धन्यवाद। नमस्कार ललित मित्र, भाई और बहनों, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर है इसलिए आपके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ करिए। मगर ये थोड़ा मेरा स्क्रीन भी छोटा वाला है इसलिए थोड़े थोड़े छोटे दिख रहे हैं आप लोग, मगर आप सब तंदुरुस्त है और आप सबको आज के इस वर्ग में स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लगभग यूँ समझिए कि हमारा जो ये शुरुआत हुआ सत्र 7 तारीख से, तब से आप लोग जुड़े हुए हैं और बड़े गहराई से धीरे 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 𝗧𝗹𝗏 जी हमें एक एक चीजों की बड़े गहराई से और अलग तरीके से स्पष्टता दे रहे थे। उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। और रोज की तरह आज भी हम लोग सम्यका जी के बड़े ही शांत स्वर में हम त्रिशरण पंचशील का पठन करेंगे और ग्रहण करेंगे पंचशील, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में। तो सम्यका जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे त्रिशरण पंचशील और विधायकशील का हमें पठन करें हमारे लिए। सम्यका जी। थैंक यू। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भी। मंत्री सम्यका जी, आवाज आई मेरी? हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। मेरी आ रही आवाज? मेरी आ रही क्या? हाँ जी, बहुत कड़क आ रही। सॉरी। ठीक, आ रही आवाज आ रही। ओके ओके। त्रिशरण पंचशील देंगे हम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी। हर रोज की तरह आपने आज भी एक ऐसा मतलब विधायक वातावरण इन गाथाओं से बन जाता है और आपके पठन से बहुत ही हमारा सबका मन जो है
आज के विषय की तरफ मुड़ जाता है। तो आपको बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और जैसे कि हर रोज मैं कुछ बातें अश्वजीत जी के बारे में कहता हूँ, आज भी उसी तरीके से कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। असल में अश्वजीत और अश्वजीत का जो पूरा जीवन है वो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और इस आंदोलन में के सिवाय उनके जीवन में कुछ नहीं। वो पूरी तरह से जिस दिन से इस आंदोलन के संपर्क में आए, उन्होंने उस दिन से लेके आज तक आंदोलन में ही अपने जीवन को बनाए रखा है। कितने भी ऐसे प्रसंग आए जहां मतलब उनके जीवन में कुछ उनको तकलीफें हुई, मगर बावजूद उसके उन्होंने अपने शरण गमन को और भक्ति के ऊपर की श्रद्धा को कभी भी ढलने नहीं दिया। क्योंकि मैं उनके साथ में बहुत ऐसे समय में रहा जब वो बहुत परेशानी से जा रहे थे, और उस समय मैंने हमारा दोनों का खूब लंबे समय तक एक उस नॉर्विच यानी वो जो एरिया है हमारा जहाँ मैं रहता था और वो रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, और पहाड़ी यानी टीला और थोड़ा जंगल जैसा एरिया। तो मुझे लेके गए और वहाँ खूब देर तक उन्होंने बहुत सारी बातें अपने जीवन की मेरे साथ शेयर करी। तो एक उन्होंने कभी वो फर्क नहीं किया कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है। बहुत ही खुले तौर पे उन्होंने अपने मन को मेरे सामने उजागर किया। तो बहुत ही विश्वास मेरे प्रति उन्होंने दर्शाया। उसके बाद में मैंने कई उनके धर्मचारियों के लिए जो अभ्यास का क्रम लेते हैं, शिविर लेते हैं, वो शिविर भी उन्होंने उनके साथ में मैंने आनंदित किए। और एक तरीके से यूँ समझो कि बहुत कुछ उनको करीब से देखने का मुझे भी मौका मिला। और मैं जो श्रद्धा है, जो एक तरीके से उनके साथ में जो देखने को मिली, वो अपने आंदोलन के प्रति की जबरदस्त श्रद्धा। दरवाजा खोल बड़ा। और इस तरीके से एक जबरदस्त उनके प्रति का एक भाव मैंने देखा। तो ये मेरे लिए बहुत ही अश्वजीत एक तरीके से बहुत ही एक आदर्श ऐसे धर्मचारी हैं जिनको मैं बहुत जब कभी मुझे तकलीफ होती मैं उनको बहुत करीब से याद करता हूँ, और हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से संपर्क साध लेते हैं। तो मैं आप सबके तरफ से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, और उनसे आज हमारे अंतिम दिन पर हम उनसे भवचक्र को लेकर उनके अनुभव, उनका गहरा अभ्यास वो सुनने जा रहे हैं। So I as regular try to say something about you, rejoice in your merit. So today also I just shared some things like the day you come in a contact of the Triratna, from that day till now, you never ever depart, never ever you went away, never ever you thought about that. I have some experience which I spent time with you in Padmaloka. I seen you in your that time where you were going to some other place from there, and you take me to the one very small hill near to the Sarlingham somewhere, and we sat there together and a long communication. So there never you have discriminated in the like a senior or junior things, and it was the I mean that was the moment where I could see as a senior order member how he opened his heart with the junior order members, and give his love and openness to be like an example in his life like that. So you and me, we work a little bit in many retreats in India, and the way you taught, the way you shared your experience, that was always helped me to connect with you. And whenever I feel myself to communicate with you, because of that, it becomes very easy access to communicate with you. So thank you very much, Ashwajit, for this all your contribution and work for the movement, as well as for this whole people.
So thank you very much, and I requested behalf of all to give your sermon on the last day of this study. So contribute as much as your experience with us. Thank you. Please unmute. Yes. Thank you very much, Nagamitraji, for those kind words. धन्यवाद नागमित्र जी, आपने मेरे बारे में जो भी कुछ शब्द बोले हैं. Yes, when people are introducing me nowadays, they often refer to my age and the length of time I've been in the order. जब मुझे आजकल लोग परिचय कराते हैं तो मेरा जो एक लंबा दीर्घ समय मैं इस संगम में और अपने साथ दिया हूँ, तो मुझे एक एहसास भी होता कि उम्र बढ़ते चली जा रही है. But of course, looking at my hair and your hair, Nagamitra, it's much the same color. मेरे बालों के रंग और नागमित्र के बालों के रंग अब एक से हो रहे हैं. Also, it has to be said that age is no guarantee of wisdom. मगर उम्र कोई गवाह नहीं है कि उससे प्रज्ञा प्राप्त होगी करके. If only age brought wisdom, well, all old people would be wise, but that's not the case. अगर उम्र मायना रखती तो जितने उम्र दराज लोग हैं वो सारे प्रज्ञावान होते थे. Age certainly brings experience, but what do we do with that experience? What do we make of that experience? उम्र सही में हमारा अनुभव बढ़ाती है, पर उस अनुभव के साथ में हम करते क्या है उसके ऊपर निर्भर होता है. So you and I, Nagamitra, have been very fortunate to grow older with the Dharma. नागमित्र और मैं इस उम्र को साथ साथ बढ़ते हुए धम्म के साथ है, इस बात का बहुत आनंद होता है. So there is some hope that we have both become wiser. तो या कुछ आशाएं है कि हम थोड़ी प्रज्ञा बढ़ा सकते हैं. Anyway, enough of myself. Let's turn to the topic that we've been looking at, that we've been even discussing for the last 5 days. तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में रोकूंगा और जो भी हम 7 तारीख से ये जो विषय को देख रहे हैं, विषय की गहराई को समझ रहे हैं, उसकी तरफ मुड़ूंगा. So yes, this is our last session. तो ये हमारा अंतिम सत्र है. So it's appropriate that we summarize what we have seen, what we have reflected on. तो एक तरीके से हमारा जो भी अभी तक देखे हैं, जो भी हमने सुना है, उसको समापन की तरफ लेके आना अब जरूरी है. Now, I don't know whether I can share my screen with you. I think I'm a co-host, so I can share my screen. Yes? Yes, you can. Yes, thank you, Tum. Yes, please. Yes, okay. So I thought I would share 2 images or maybe 3 images with you. If you, each of you turn to speaker view, you will see the pictures on your whole screen. तो मैं आपको 3 मेरे जो स्क्रीन है वो बताना चाहता हूँ, वो आप देखिए. So what you're seeing, I hope that you're seeing this. It is a picture of 𝗕𝗛𝗵𝗔𝗪 𝗪𝗏𝗪𝗏's painting of the Wheel of Life, and I think it's a very good picture. It's a very clear picture. तो ये जो चित्र आपके स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको कि वो मेरे मित्र आलोक ने बनाया है. So you can all look at that while I'm speaking,
and I hope that the impression of the pictures will remain very clearly in your minds. और आप ये जो चित्र आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, वो उसको आप करीब से देख सकते हैं, उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ है वहाँ. Now you remember that one of the first things that I said about the wheel of life is that we should regard it as a mirror or a series of mirrors. मैंने पहले दिन ये बोला था कि ये भावचक्र देखते हो उसको एक आईने के रूप में देखो, या फिर एक आईनों की श्रृंखला के रूप में देखो. So that when we are looking at the wheel of life, we are seeing ourselves, at least to some extent. तो ये आप जब देख रहे इसमें, तो आप अपने आप को देख रहे या कुछ हद तक अपने आप को देख रहे. So here we are, the 1, 2, 3, 4 circles containing different images. तो यहाँ 4 गोल है और चारों में भिन्न-भिन्न चित्र है. And in the center there are 3 animals. और उसके केंद्र में 3 प्राणी हैं. And those 3 animals represent the kleshas. और वो 3 जो प्राणी है वो हमारे मन के क्लेश को दर्शा रहे. And we have to admit, if we are honest with ourselves, that from time to time we find the kleshas in ourselves. और अगर उनको देखते हुए हम ईमानदार होते हैं, तो हम देखेंगे कि वो क्लेश हमारे हैं, हमारे भीतर है. But let me say a little bit more before I go on about what the bhāvacakra is. मैं आगे बढ़ने के पहले भावचक्र माने क्या है उसको थोड़ा बताना चाहता हूँ. And where it comes from. और ये आया कहाँ से? Well, it is a representation, a visual representation of the Buddha's vision that he had under the Bodhi tree. तो ये एक तरीके से ऐसा एक दृश्य के रूप में हमको दर्शाया जा रहा है जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के दरमियान जो चिंतन किया था उसको. Of course, he didn't paint it himself. निश्चित ही उन्होंने स्वयं इसको चित्रकारी नहीं करी उन्होंने. Many artists down the ages have represented the Buddha's vision in their own way. तो कई कलाकारों ने उनके इस दृष्टि को इसको चित्रित किया. The Buddha, of course, explained his vision in words. निश्चित ही उन्होंने अपनी जो दृष्टि है, अपना जो एक दृष्टांत है, शब्दों में प्रस्तुत किया था. But for the sake of those who have poor memories, it is a great help if we have an image to remind us. मगर आपको जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया और आपको याद होगा कि आपको कोई भी चीज अगर याद रखनी हो तो वो अगर चित्र के रूप में हो तो उसको बड़ी सहजता से हम याद रख पाते. But we should not lose sight of the fact that this image is a representation of the vision that the Buddha himself had under the Bodhi tree. ये देखते वक्त हमको ये नजरअंदाज नहीं करना है कि ये जो चित्र है इसको बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे एक अपने चिंतन से देखा था. And we can find verbal explanations of it in the suttas. और ये जो भी चित्रों के रूप में देख रहे हैं इसको शब्दों में सुत्तों में पिरोया गया है. For instance, there's the 𝗕𝗏𝗃 Sutta. उदाहरण के तौर पे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में इसको बताया गया है. The Mahanidana Sutta. महानिदान सूत्र में इसके बारे में बताया गया है. Those we will find the verbal explanations of different aspects of the wheel in those 2 suttas. और ये 2 सूत्र में हम उनके इस तरीके के शाब्दिक जो वर्णन है उन सूत्रों में देख सकते हैं. And now let's look again at the picture in front of us. तो ये उस तरीके का
जो हमारे सामने चित्र दिख रहा है उस तरीके से उसमें शायद नहीं बताया गया है। Let's look at the second circle. तो फिर हम दूसरा चित्र देखते हैं With a white half and a black half. फिर वो दूसरे गोल में देखते हैं कि आधा काला है और आधा सफेद है। And that mirror represents the possibility of development, the possibility of either going upwards in our states of mind, in our consciousness, or going downwards. तो ये दो जो चित्र है ये उम्मीद दर्शाते हमको, ये एक तरीके की आशा दर्शाते हैं कि हम यहाँ से एक तो हमारी दुर्गति हो सकती है या फिर हम अपना विकास कर सकते हैं। It represents the fact that we have a choice. एक तरीके से हमको हमारे सामने पर्याय दिया गया है, हमको चुनने के लिए मौका दिया गया है। At every moment of our life, we have a choice whether to act skillfully or unskillfully. हमारे पूरे जीवन भर हमें इस तरीके के मौके उपलब्ध होते हैं, हम अपने उस मौकों से अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं या फिर हमारा अपना नुकसान कर सकते हैं। And in terms of Bhante Sangharakshita's teaching, it represents the possibility either of the reactive mind or the creative mind. और भंते जी की अगर हम शिक्षा को देखते हैं तो वो इसको अलग शब्दों में पिरो के ये बताते हैं कि हम एक तो प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्थाओं से कृति कर सकते हैं या फिर सृजनात्मक मानसिक अवस्था से विकास कर सकते हैं। Now turning our attention to the 6 lokas, the 6 sections of the third wheel. और फिर हम जो तीसरा गोल है उस तीसरे गोल में एक तरीके से जो लोगों की अवस्था है उसको देख सकते हैं, 6 लोगों को देख सकते हैं। Now these 6 pictures can be interpreted both cosmologically and psychologically. तो ये जो 6 चित्र है, 6 अवस्थाएं, इसको ब्रह्मांड के तरीके से भी देख सकते हैं या फिर इसको मानसिक रूप से भी देख सकते हैं। They can be seen as representing actual lokas in some other part of the universe. हम इसको दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी अवस्थाओं के साथ जीते हुए देख सकते हैं। Or they can be seen as representing mental states that we ourselves occupy from time to time. और दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि हम हमारे मनों की अवस्था जो हम समय समय पर इन अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। So I think that the 𝗕𝗏𝗃𝗏 has represented those states very beautifully, very clearly. तो ये बहुत ही सुंदरता से और बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। At the top we have the Devaloka, and there are beings obviously enjoying themselves. Oh, Nagamitra has been cut off. I think he received a call or something. Yes. So would somebody else like to translate until he comes back? Who is a good translator? Any offers? Hello, I'm there. Yeah. Oh, you're there. Hello. Good. Welcome back. Thank you. Good. At the top Actually, there. I'm in a new place. I'm in a new place, so many things happens. Okay. So yes, Are you listening me? I can't see. I can't Hello? see you. No. I can hear you, but I can't see you. Hello.
Hello. हाँ नागमित्र सर सुनाई दे रहा है, बोलिए. Yeah, we can. हाँ बोलिए. Yeah. Yeah. Please speak. Please go ahead. Good. Okay, 𝗕𝗛𝗙𝗪. Yes, at the top we have a picture of beings in states of enjoyment and pleasure. तो जो पहले ऊपर में जो लोग दिखते हैं वो लोग बहुत अपने जीवन में सुख आनंद ले रहे हैं. And it represents practically people who are very wealthy, people who are very well endowed, and yes, so it represents that state of mind, that state of being. तो वो जो लोग हैं वो एक तरीके से अमीर है, बहुत खुशहाल है और उनके जीवन में सुख ही सुख है, ऐसी अवस्था उस चित्र से हमको देखने को मिलती है. And possibly all of us have at least some taste of those states of pleasure. और हम में से बहुत बार इस तरीके का जो परिस्थिति है उसको हम देखते हैं, हम उस परिस्थिति का अनुभव करते हैं. But of course the weakness of that state is that it is not fully aware. मगर ये जो परिस्थिति है ये बहुत हमारे से बहुत दूर नहीं है. The devas forget about impermanence. क्योंकि देव जो लोग हैं वो अनित्यता को भूल जाते हैं. Then moving on in a clockwise direction, we see very powerful looking men with weapons. और जो उसके बाजू के लोगों में चले जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत ही शक्तिशाली है, कुछ औजारों के साथ में है. And also there are pictures of 3 women supporting the men. और वहाँ 3 जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों को मदद कर रही, सहायक कर रही. So this reminds us that that asuras are not only men but also women at times. हाँ आवाज नहीं आ रही उत्तम उनकी. आवाज आ रहा था सर. हेलो नागमित्र सर. उनकी आवाज नहीं आ रही. नहीं यहाँ पे तो आ रहा था. मेरे को आवाज नहीं आ रही. Okay, well, while we're waiting, just keep looking at the picture so that it makes an impression on your mind. Sorry, I didn't hear what you said earlier. Okay, I said while we're waiting for you, 𝗕𝗛𝗪𝗔𝗓, keep looking at the picture. Yeah, thank you. No, I was there. I was not listening to you. Your voice was not reaching to me. Oh, okay. Right. So anyway, we've been looking at the realm of the asuras, and now we go further to the further clockwise to the realm of the animals. और फिर हम जो घड़ी के चक्र के जैसे घूमते हुए हम देखते हैं कि वहाँ प्राणी लोक हैं. And we know what the animals are interested in: mainly food, sex, and sleep. और आपको पता है कि प्राणी लोग काय में मतलब रत होते हैं खाना, सोना और लैंगिक गतिविधियों में. They have no higher life. उनको कोई भी ऐसा उच्च जीवन का सपना नहीं होता है. Then at the bottom there is the NAGALOKA, the hell realm. और फिर उसके नीचे में देखते हैं तो वहाँ नरक लोक है. Where there are beings in states of continuous pain. और वो बिल्कुल नियमित और निरंतर ऐसे दुखी अवस्था में होते हैं. So sometimes we ourselves find ourselves in that realm. और कई बार हम लोग अपने आप को उस तरीके के दुख की अवस्था में देखते हैं. We may find, for instance, that we have terrible toothache. मान लीजिए कि हमारे दांतों में बहुत ही बुरी तरह से दर्द है. I hope that we don't experience anything worse than that, but probably most of us have experienced toothache at some time or other.
और उससे और कोई बुरा दर्द नहीं हो सकता। ये शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी कभार उसका अनुभव लिया होगा। So we have a little taste at least of the hell realm. तो उस तरीके से हमने शायद कुछ इस तरीके से नरक जो यातना है उसका अनुभव लिया होगा। Then moving further clockwise, we see the realm of the hungry ghosts. और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम वहां देखेंगे कि प्रेत लोक है। Beings who are neurotically attached to something or other. लोग वहां किसी न किसी बात के लिए पागलपन की तृष्णा से लिप्त है, चिपके हुए या चाहते हैं। They're trying to get satisfaction for something, but they can find no satisfaction. वो उनमें से समाधान लेना चाहते हैं, पर उनको किसी भी प्रकार का समाधान, संतुष्टि नहीं मिलती है। And there you see their pot bellies and their little mouths. आप देखेंगे वहां उनका बहुत ही बड़ा पेट और छोटा छोटा मुंह। And then moving further clockwise, finally we see the realm of ordinary human beings. और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे अंततः वहां मनुष्य लोक है। Doing the things that ordinary human beings do. और उसमें हम देखते हैं कि जो सर्वसामान्य मनुष्य लोग करते हैं वो लोग कर रहे हैं। And also, incidentally, there's a little picture of 𝗕𝗏𝗪𝗪𝗪 himself painting the picture. और वहाँ खुद ही आलोक जो धम्मचारी है उसने अपना स्वयं पर भी चित्र बनाया कि वो लोग चित्र बनाते हैं। Yeah, and I also mentioned yesterday that in each Aloka has not shown this. In the Tibetan wheel of life, there is a Buddha figure in each realm. और आलोका ने जो चित्र बनाया वो तिबेटियन चित्रों के जैसा नहीं, जैसे चित्र वहां पर हर एक लोक में बुद्ध दिखाई देते हैं। In the Devaloka, a white Buddha. तो वहाँ देवलोक में सफेद रंग के बुद्ध है। In the Asuraloka, a green Buddha. असुर लोक में हरे रंग के बुद्ध देखते हैं। In the animal realm, a blue Buddha. और जो प्राणी लोक है उसमें नीले रंग के बुद्ध है। In the hell realm, a smoke-colored Buddha. और जो नरक लोक है उसमें एक भूरे या धुएं जैसे रंग के बुद्ध है। In the realm of the hungry ghosts, there is a red Buddha. और जो प्रेत लोक है वहाँ लाल रंग के बुद्ध है। And in the realm of ordinary human beings, there is a yellow Buddha. और जो सर्वसामान्य मनुष्य लोग है उसमें पीले रंग के बुद्ध है। And you can actually see that 𝗕𝗏𝗪𝗪𝗪 has painted a figure of a dressed in orange robes there. और आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने एक संतरे के रंग का एक चीवर के रूप में उन्होंने वहाँ पेंट किया है। And that represents for ordinary human beings the possibility of the spiritual life. और वहाँ एक सर्वसामान्य जो मनुष्य के लिए आध्यात्मिक जीवन की जो एक आशा है वो वहाँ दर्शाई गई है। Now turning our attention to the fourth wheel, the outer rim, the 12 nidanas. और फिर हमको वो बढ़ाते हैं चौथे उस गोल की तरफ जो उसका अंतिम छोर है जहाँ 12 निदान दर्शाए गए हैं। And the image near the top, just to the right, is of a blind man with a stick. और जो एकदम ऊपर है वहाँ पर एक अंधा आदमी किसी लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है, वो दिखाते हैं। Representing spiritual blindness. वहाँ एक तरीके से आध्यात्मिक अज्ञानता को दर्शाया गया है। Next comes the figure of a potter making pots. और जो दूसरा चित्र है उसमें एक तरीके से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को दर्शाया गया है। And that represents
habitual, unmindful activity, the samskaras. और वहाँ एक तरीके से हमारी अजागृति के साथ में जो हम कृतियां करते रहते हैं उसको संस्कार के रूप में बताया गया है. The next picture is not quite so clear. It represents a monkey in a flowering tree. जो तीसरा चित्र है उतना स्पष्ट नहीं है, मगर वो एक तरीके से फूलों के डालियों पर एक बंदर दर्शाया गया है. And that represents the distracted mind, the mind just reaching out, mind in a way with unawareness to objects that catch its attention. और वो एक तरीके से अस्थिर मन को दर्शाया गया है, जो किसी भी तरीके से हमारा मन जो होता है वो चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है. The next picture is a boat with 4 passengers. और फिर आगे का जो चित्र है वो एक नाव का है जिसमें 4 प्रवासी बैठे हुए हैं. And this represents what is called nama rupa. और इस चित्र को नाम रूप कहा जाता है. It represents that the habitual consciousness begins to think in terms of body and mind, begins to think of a duality. तो यहाँ एक तरीके से हमारा आदताना जो एक स्वभाव है उसको दर्शाया जाता है, जो अलग अलग देखता है, अपने शरीर को और मन को अलग अलग देखता है. And the next picture is of a house with 4 windows and a door. और 5 windows and a door. और उसके बाद में एक और चित्र देखने को मिलता है, वहाँ 5 खिड़कियां और एक दरवाजों के साथ में होता है. So this represents the 6 senses. तो ये जो है ये हमारे षडायतन को दर्शाता है, 6 इंद्रियों को दर्शाता है. And with the 6 senses, we move on to the next nidana, which shows a man and woman embracing. और फिर उसके बाद का जो चित्र है वहाँ हमको एक स्त्री और पुरुष आलिंगन देते हुए दर्शाए गए हैं. This can be interpreted in 2 ways. ये 2 तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं. It can mean actually the embrace of a man and a woman. ये स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए हम देख सकते हैं एक तरह. It can also represent the fascination of contact of any of the senses with their sense objects. मगर दूसरी तरीके से ये उन सभी हमारे इंद्रियों के द्वारा जिन बातों के तरफ हमारा आकर्षण होता है उसके प्रति का जो स्पर्श है वो दर्शाया जाता है. Next, the next nidana is a man with an arrow in his eye. और जो उसके बाद आगे का जो चित्र है तो वहाँ एक आदमी के आंख में तीर घुसा हुआ है, ये दिखाई देता है. It represents the total fascination or obsession with some particular sense object. तो ये उसको प्रदर्शित करता है कि मानो जैसे हम अपने इंद्रियों से किसी स्पर्श को लेकर जकड़ चुके हैं या उसमें फंस चुके हैं और फिर उसकी एक तरीके की तीव्रता की जो एक वेदना होती उसमें हम फंस गए हैं. It represents the intensity of feeling that arises when we pay attention to a particular sense object. और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं बड़ी तीव्र वेदनाओं के उस जाल में फंस चुके हैं और उसी में हम रत हो गए, ये प्रदर्शित करता है. And then moving further around clockwise, we see a woman offering a drink to a man. और फिर उसके बाद के चित्र में हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो पुरुष को कुछ पेय दे रही है. And of course, it could be the other way around. It could be represented as a man offering drink to a woman. ये उसके विपरीत भी देख सकते हैं कि यहाँ पुरुष उस स्त्री को उस तरीके का कोई पेय दे रहा है. And this represents clinging. और ये बहुत हद तक दर्शाता है हमारी तृष्णा को, हमारी उसकी तीव्रता को. Then moving further around, we see a woman gathering fruit from a tree. और फिर हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो फलों को जमा कर रही है. Of course, it could be a man gathering fruit from a tree as well. या हो सकता कोई पुरुष भी इस तरीके से उन फलों को बटोर रहा है. And then
further round we see a woman, a pregnant woman. और फिर उसके बाद में ऊपर के चित्र में देखते हैं एक गर्भवती स्त्री, The picture needs no explanation. जिसका हमको ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है. And then the next picture is of a woman giving birth. और उसके बाद के चित्र में देखते हैं कि एक स्त्री जो है एक बच्चे को जन्म दे रही है. So this again needs no explanation. और वो भी चित्रों के प्रति ज्यादा स्पष्टता देने की जरूरत नहीं है. It is the fruition of our past actions. तो ये जो हुआ है वो हमारे भूतकाल की कृति के परिणाम है. And then finally, towards the top, there is the figure of a dead man. और फिर ऊपर में एकदम हम देखते हैं कि एक आदमी मर चुका है. So a lot could be said about these nidanas, but in a way, they speak very plainly to us. इन निदानों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर वो निदान ही अपने आप में हमको बहुत कुछ बताते हैं. So now let's look at another picture. अब इसके बाद में देखते हैं कि दूसरा चित्र. I'll see if I can find it for you. मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की. Yes, here we are. No, let's see. Yes, this picture shows this is a Tibetan wheel of life. ये तिबेटियन पेंटिंग है भावचक्र की. And we see that the demon gripping the wheel of life has 5 skulls around his head. और ये जो राक्षस है, उस राक्षस ने इस भवचक्र को अपने पंजों में पूरी तरह से जकड़ रखा है और उसके सिर पर 5 इंसानी खोपड़ियों के चित्र दिखते हैं. So these 5 skulls show the dual nature of the demon. ये जो 5 खोपड़ियां हैं एक तरीके से उस राक्षस की जो रत्नों से भरी हुई अवस्था को भी दर्शाते हैं. The demon of impermanence can be seen in 2 ways. तो जो अनित्यता का जो राक्षस है उसको 2 तरीके से देख सकते हैं. He can be seen as something to be afraid of. एक उसको भयभीत होने का जरिया करके भी देख सकते हैं. Or he can be seen as a means of radical transformation. उसको दूसरे तरीके से अपने आप में मूलभूत परिवर्तन करने का जरिया भी देख सकते हैं. And those 5 skulls represent the different aspects of spiritual death. और ये 5 जो खोपड़ियां हैं एक तरीके से ये हमारे आध्यात्मिक मृत्यु को भी प्रदर्शित करती हैं. And this reminds us of the 5 great stages of spiritual development as explained by Bhante Sangharakshita. और फिर उसको हम 5 ज्ञानी बुद्ध मंडल के रूप में भी देख सकते हैं जो हमको संघरक्षित जी ने उसके बारे में बताया है. The first great stage of spiritual development is integration. और उसमें का पहली बात वो बताते हैं हमारे मन की एकाग्रता. Bringing together all the different aspects of our personality into one chief personality. हमारी जितनी भी अलग-अलग मानसिक अवस्थाएं हैं उनको इकट्ठा लाना, उनको एक करना. Who is able to direct all the others. जो बाकी सभी मानसिक अवस्थाओं को एक तरीके से दिशा दर्शाते हैं अपनी तरफ आने के लिए. The second great stage of spiritual development is positive emotion. और उसी तरीके से जो अपने विकास की दूसरी बात है वो है हमारे मानसिक विधायकता.
Because without positive emotion, we cannot allow ourselves to experience the next stage. और बिना हम अपने मन के विधायकता के हम दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता है. The third great stage of spiritual development is vision of the truth and spiritual death. और फिर तीसरा जो हमारे मानसिक अवस्थाओं का हिस्सा है, वो एक तरीके से हमारे आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जाता है. We realize clearly, we understand clearly that our old self has to die. हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे जो स्वयं है, हमारा स्व जो है, हमारा अहंकार है, उसका मृत होना बहुत जरूरी है. And the next stage, quite clearly, the fourth stage, is spiritual rebirth. और जो चौथा जो खोपड़ी है या चौथी जो अवस्था है, वो एक तरीके से हमको हमारे आध्यात्मिक पुनर्जन्म को दर्शाती है. And that spiritual rebirth is represented in Triratna by the act of ordination of Dhamma-diksha as a Dhammacharya or Dhammacharani. और वो जो चौथी अवस्था है पुनर्जन्म की, पुनर्भव की, वो हमारे इस त्रिरत्न में जब हमारी धर्मचारी की दीक्षा होती है, उसको प्रदर्शित करती है. It represents the birth of a new being. वो हमारे नए होने का एक तरीके से एहसास कराती है. And a new being, of course, means a new name. और नए जीवन की शुरुआत, नए जीवन को जानने का मतलब है नए नाम से. And the fifth and last great stage of spiritual development is compassionate activity, spontaneous compassionate activity. और जो पांचवी अवस्था हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो विकास करती है, वो तत्काल करुणा भरे कृति से संबंधित है. So those 5 skulls around the head of the demon represent those stages. तो ये जो 5 खोपड़ियां जो उस राक्षस के सिर पर है, वो इस तरीके की हमारी आध्यात्मिक जो ऊंची अवस्था है, उसको भी प्रदर्शित करती है. So now I'm going to ask you to look at this picture which I drew myself. उसके बाद में मैं ये जो चित्र है वो स्वयं बनाया हूँ. I'm not a great artist. मैं कोई कलाकार नहीं हूँ. But it represents both the bhāvacakra and the spiral path. तो ये चित्र जो है भवचक्र भी और ऊर्ध्वगामी चक्र को भी दर्शाता है. And we see that the spiral path begins between the nidanas of feeling and craving. तो ये जो ऊर्ध्वगामी जो रास्ता है, उसकी शुरुआत जो होती है, वो भवचक्र में से वेदना और तृष्णा के बीच से होती है. And there at the top we see the standing figure of the Buddha, and he is pointing to that place between feeling and craving. और वहां फिर एकदम उसके जो अंतिम छोर पे देखते हैं बुद्ध की एक प्रतिमा जो उस वेदना और तृष्णा के तरफ उंगली निर्देश करती है. That is the place where we have the choice to stay on the wheel of life or to begin to escape from it. तो वो उंगली निर्देश करके ये दिखाते कि अब भाई आपको एक चुनना है, आपको उसको तय करना है कि क्या आपको भवचक्र में घूमते रहना है या वहां से निकलना है. And there I've put the different words describing the different states as we develop, as we go up the spiral path. और फिर मैंने वहां कुछ शब्द लिखे हैं जो हमारी अवस्थाओं को नाम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं. As a result of our experience of suffering and our wish to escape from it, we experience shraddha. तो जब हम दुखों से मुक्त होने की कगार पे होते हैं, तो हमारे मन पे श्रद्धा का उगम होता है. As a result of our contact with the 3 jewels, we experience shraddha. जब हम त्रिरत्नों के संपर्क में आते हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है. So here we're entering the state where one Dhamma gives rise to another positive Dhamma.
तो यहाँ हम देखते हैं कि हम धम्म के ऐसे संपर्क में आते हैं जो एक धम्म का आचरण से हमारे में दूसरे धम्म आचरण की प्रेरणा आती है। We are no longer in a reactive state, we're in a creative state. तो यहाँ हम अभी किसी भी तरीके से प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्थाओं में नहीं है, तो हम यहाँ सृजक मानसिक अवस्थाओं की तरफ बढ़ चुके हैं। So from faith we move to joy. तो हम जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमको आनंद होता है। We're pleased and delighted that we have come into contact with the Dhamma. तो हमको बड़ी खुशी होती है, हमको आनंद होता है कि हम धम्म के संपर्क में आ गए हैं। Joy gives way to rapture. We become even more delighted, even more pleased as we learn, as we progress. और जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हम प्रगति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बड़ी सूक्ष्म स्तर से एक प्रीति का अनुभव होता है। Then being filled with priti, we become calm. We find that we are satisfied physically. और जब हमको प्रीति का अनुभव होता है तो उस प्रीति से हम धीरे धीरे उस प्रीति की उच्च अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ एक स्थिरता, एक शांति, एक प्रशब्दि का अनुभव होता है। And then that state gives way to bliss, a mental happiness. और वहाँ हमको एक तरीके से मानसिक सुख का अनुभव होता है। There's no further physical manifestation. We just feel mentally happy. और यहाँ किसी भी तरीके से हमारा शारीरिक सहभाग नहीं होता, हम यहाँ मानसिक रूप से बहुत ही आनंदित और सुखी महसूस करते हैं। And that mental happiness gives way to concentration. The mind becomes naturally concentrated when we're happy. और इस तरीके से जब हम शारीरिक अवस्थाओं से दूर होते हैं तब हमारा जो मन है वो पूरी तरह से एकाग्र होता है। And then with a happy and concentrated mind, we can begin to see things as they really are. और फिर हम जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, तब हम चीजों को उसकी जिस तरीके की उसकी अवस्था है, सत्यता है, उस अंदाज में उसको देखते हैं। We see and understand clearly the teachings of the Buddha. हम बुद्ध की शिक्षा को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। And once we have reached that state, there is no further return to the illusions of saṃsāra. और फिर उस समय में हम वहाँ एक ऐसी अवस्था में पहुँचते हैं जहाँ से हम लौट के नहीं आते हैं संसार में। Sooner or later we will progress even further towards Buddhahood. और फिर थोड़े अंतराल के बाद और हमारा विकास होता है। So there we are. Those are the images that we see in the Wheel of Life. That is their significance, and we also have now seen the way out. तो अभी हमने जो भवचक्र देखा था, उसके जो परिणाम थे उसको देखा था, और उसके बाद में भवचक्र से निकल के भी हम अपने आप को देख सकते हैं। I'll return to, no, that's, sorry. Back to Dhamacharya Aloka's version of the Wheel of Life. फिर हम आलोका ने जो बनाया चित्र है उसके तरफ मुड़ते हैं। So now to recap very briefly indeed before inviting questions. तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसको प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद में हम सवाल जवाब को देखेंगे। What we are seeing is a representation of the vision of the Buddha under the Bodhi tree. तो ये एक तरीके से ये बुद्ध ने देखा हुआ जो दृष्टि है उस बोधि वृक्ष के नीचे, उसको हमने चित्र के रूप में देखा है। He saw an ever revolving wheel. उन्होंने देखा कि ये न थमने वाला ये एक ऐसा चक्र है। The wheel clutched by a demon. और ये जो चित्र है उसको राक्षस ने जकड़ रखा है अपने पंजों में। And we see above the Wheel of Life a representation of the Buddha himself. और उस चित्र के ऊपर के एक कोने में हम बुद्ध को भी देखते हैं। And he's pointing. और वो उंगली निर्देश कर रहे हैं।
he's actually pointing to two things. वो असल में दो बातों की तरफ उंगली निर्देश कर रहे हैं. The Buddha is seeing two things. बुद्ध वहां एक तरीके से दो बातों को देख रहे हैं. He's seeing the means of escape from between these two nidanas. तो वो जो दो निदान है उसमें से निकलने की उस जकड़ को देख रहे हैं, उस जरिए को देख रहे हैं. And he is also seeing or experiencing great compassion, maha karuna, for living beings. और साथ ही साथ वो अपने जो सभी जीव मात्र है उनके प्रति महाकरुणा की दृष्टि से देख रहे हैं. And the maha karuna is represented by the hair in the moon. और वो महाकरुणा का जो प्रदर्शन है वो उस चांद में जो खरगोश है उसके रूप में बता रहे हैं. So when we look at the moon, we can remind ourselves that moon represents the possibility or the actuality of the great compassion of the Buddha. और जब जब हम ऐसे चांद की तरफ देखते हैं तो उसमें से हमको ये सीखना है कि वहाँ वो चांद एक तरीके से हमको उस तरीके की एक पूरी तसल्ली दे रहे हैं कि हम पूर्णतः विकसित हो सकते हैं. And also the great compassion of our teachers. और साथ ही साथ उसमें हम अपने जो बुद्ध है उनकी महाकरुणा को भी उसमें देख सकते हैं. The great compassion that we ourselves one day will realize in full. और एक दिन हम उस महाकरुणा को अनुभव कर सकते हैं. So there we are. That's all I have to say at present, though obviously a lot more could be said, but we haven't time. और मैं आज उतना ही उसके बारे में कहना चाहूँगा, जबकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है. So thank you very much, 𝗔𝗪𝗔𝗍. Thank you all of you for attending, and now I'm open to questions. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने इसको उपस्थित रहे और इस सबको सुना. अभी मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे सवाल पूछे. कुछ लोगों के कल के सवाल होंगे, कुछ लोगों के बचे हुए सवाल होंगे, कुछ लोगों को और जानकारी लेनी होगी. तो कोशिश करिए कि सिर्फ सवाल पे फोकस रहे, ना कि पुण्यानुमोदन करते रहे, ना कि उनके बारे में तारीफ करते रहे. उसमें आपका समय जाएगा. आप बिल्कुल अपने सवाल पे रहिए. ये सवाल है, ये सवाल मुझे इसका जवाब आप कृपया दीजिए, क्योंकि वो समय जाया मत करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनको सुन पाए. Thank you. चलो आगे बढ़ो भैया. My question today is about second circle. Now one white circle is moving towards progress and the dark circle is moving towards regress. Now suppose if we do not cultivate our mind and do not make it kind of positive mind, then what happens to ordinary human life which goes towards regress? What does it actually mean? Yes. Well, one doesn't have to be a Buddhist to be a good person. Yes. Yeah. There are lots of good people in the world who are not Buddhists. जरूरी नहीं कि मतलब अच्छा आदमी होने. And there are lots of good people, lots of people who जरूरी नहीं कि understand. बौद्ध ही होना चाहिए अच्छा आदमी बनने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं पर बौद्ध नहीं है. Some people even become wise with age. कुछ लोग उम्र के साथ साथ भी उनकी जो समझदारी है वो बढ़ती है. So it doesn't necessarily mean that though you have not come into contact with the Dhamma, that you cannot develop any good karmas. तो ये कहना मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अगर धम्म के संपर्क में नहीं आएंगे तो आप अच्छे गुणों का विकास नहीं कर सकते. But of course, progress, spiritual progress amongst people who have not known the Dharma
is very slow. मगर जो लोग धम्म को नहीं जानते हैं वो अपने जीवन में जो विकास है वो बहुत धीमे गति से करते हैं. So I think that this the dark side of the wheel does not represent the fact that people who have not come into contact with the Dharma will inevitably regress. I don't think that's the case. तो मैं वो जो काला ये जो आधा गोल है तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो धम्म के संपर्क में नहीं आने से उनकी बहुत अधोगति होती है. But I would say, this is my opinion, that people who do not come into contact with the Dharma will suffer more. मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग धम्म के संपर्क में नहीं आते हैं वो बहुत हद तक अपने जीवन में दुख देते हैं. I mean, we can see this, for example, in recent months during COVID-19 and the effects of that on people. और आप इस दौर में देख सकते कोविड जो महामारी आई है उस दरमियान में कैसे लोग जिए हैं. Many people, unfortunately, who do not have the Dhamma have been experiencing a lot of mental torment during this time. जो लोग धम्म के संपर्क में नहीं आए वो मानसिक पीड़ा का बहुत बुरे हद तक अनुभव करे हैं. But those of us who meditate have not found such difficulties. In fact, we found it a great opportunity. तो जो लोग धम्म के संपर्क में रहे ध्यान करते रहे उन्होंने इसको इतनी कठिन परिस्थिति महसूस नहीं की है बल्कि उन्होंने एक अच्छा जीवन में मिला हुआ मौका करके दिया है. So you see the difference between those who have the Dhamma and those who do not. तो आप ये फर्क देख सकते हैं जिनके पास में धम्म आचरण करने की एक परिस्थिति है और जिन्होंने धम्म आचरण करने की परिस्थिति जिनके पास में नहीं है. More broadly, those who have the Dhamma definitely progress. जो विस्तार पूर्वक अगर उसको बड़े मायने में अगर देखते हैं तो जिनके पास में धम्म का आचरण है वो उनको तकलीफें कम है. Those who don't have the Dhamma will continue to go sometimes up, sometimes down. और जिनके पास में धम्म आचरण का अभाव है वो कभी अच्छा करते हैं और कभी असफल होते हैं. I hope that satisfies you, Ravi. I know you have a very inquiring mind. Yes. हो सकता है रवि आप समाधानी हो रहे होंगे. आप बहुत जानकारी लेने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति है. But your questions indicate that there is no single answer to things. There are many answers, some more satisfying than others. तो आपके सवाल को लेकर बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, कोई एक जवाब नहीं है. Next, Deepan. Thank you so much. Yeah. Deepan Kumar Gulbarga. बोलिए. दीपन कुमार. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम. जय भीम, नमो बुद्धाय सर. कुछ नहीं साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है. ये जो भवचक्र है बाबा साहब ने किधर भी उल्लेख नहीं किया. हाँ जी. है ना, क्योंकि बुद्धा एंड इज धम्म मैं भी एक बार दो बार पढ़ा हूँ. ये जो इसके बारे में किधर भी उल्लेख उन्होंने नहीं बताया और मेरा ख्याल से बाबा साहब इसको पढ़ा ही नहीं किया. इसको he has not gone through this भवचक्र.
और एक ये होने के बाद मैं नागमित्र जी आपको बोलता हूँ, क्योंकि आपके लिए है ये जो है ना, जो आप जो ये प्रवचन मालिका चल रही है, इसका एक बुक निकालो बोल का मेरा एक अंबल रिक्वेस्ट है सभी। ये जो इंग्लैंड से 2-3 ब्रह्मचारी लोग बहुत अच्छे प्रवचन दे दिए, जी और जी नांदेड़ से भी हो गए, और हर एक सेंटर से हो गए। वही एक जस्ट लाइक सावनेर टाइप एक बुक लाए तो एवरीबडी विल गेट इट बेनिफिटेड। इट जी इज जी। माय रिक्वेस्ट। ओके ओके, थैंक यू, मैं बताता हूँ उनको। हाँ ठीक है। ओके ओके। Yes. So, Ashwajit ji, he's saying that I never seen in the Buddha and his Dhamma bhāvacakra, any point about the bhāvacakra Baba Sahib has written. So that is the one point. And another, he requested me to do other things like maybe that I have to think about this. Right. Okay. Thank you for this question. तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। थैंक यू। I'm very glad that you've mentioned the Buddha and his Dhamma. मैं बहुत आनंदित हूँ कि आपने बुद्ध और उनके धम्म का जिक्र किया। It remains a very, very important work. ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रह गया है। It represents Dr. Ambedkar's, Baba Sahib's introduction of his new followers to the Dhamma. वो असल में बुद्ध और उनका धम्मा एक तरीके से ऐसा ग्रंथ है जो बाबा साहब ने अपने नए बने हुए जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए एक परिचयात्मक लिखा है। And I warmly recommend that people continue to study it. और मैं लोगों से विनती करूंगा कि लोगों ने उसको नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। However, we need to remember the circumstances under which it was written. और साथ ही साथ बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में इस ग्रंथ को लिखा है उन परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। It was written at a period of Brahminical dominance. उस समय में ऐसे समय में उन्होंने लिखा जब ब्राह्मण धर्म का बहुत ही भारी वर्चस्व की परिस्थिति थी। And the Brahmins, of course, taught that the untouchables were in that position because of their previous sins. और उस समय ब्राह्मण लोग इस तरीके की बातें करते थे कि ये जो शूद्र है वो उनके पुराने कर्मों के नतीजे की वजह से है। So the whole idea of karma and rebirth was repugnant to the Dalits. तो एक तरीके से जो दलित लोगों का कर्म और उसका जो परिणाम है, उसका जो एक तरीके से कर्म और फल जो बोलते हैं वो उस तरीके से है ऐसा देखते थे। So Dr. Ambedkar very wisely refrained from giving any teaching about that. तो बाबा साहब ने उस समय में बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ कुछ शिक्षाओं को कुछ वजह से उसमें शामिल नहीं किए। However, that teaching was not completely absent from the Buddha and his Dhamma. मगर ये जो शिक्षा है बुद्ध और उनके धम्म से पूर्णतः उसमें नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। Because you remember that right at the end of the book, there is a prayer that Baba Sahib gives. क्योंकि आखिरी अगर पन्नों पे आप देखते हैं तो बाबा साहब ने एक बहुत ही सुंदर ऐसी प्रार्थना की है। And who is that prayer directed to? और वो एक जो पूजा है वो किसके लिए उन्होंने वहां दर्शाई है? It is directed to the Buddha Amitabha. और वो बुद्ध अमिताभ की तरफ लेकर जाने के लिए कहते हैं। Who is a Buddha, of course, of the Mahayana, an archetypal Buddha. और वो महायान उस एक पंथ के बुद्ध थे जो एक तरीके से काल्पनिक बुद्ध थे। And Dr. Ambedkar prays to the Buddha Amitabha for rebirth in his pure land.
और वो ये बताते हैं कि ये जो सुखावती है उसमें जन्म हो. And he prays that India itself may become a pure land. और वो ये भी बोलते हैं कि ये जो पूरा भारत है ये सुखावती में परिवर्तित हो. Yes. So there we are. We have a hint that Dr. Ambedkar did actually believe in the Mahayana. He had a Mahayana vision of the Dharma. और बाबा साहब को एक तरीके से महायानी जो एक विचार है या उसकी जो तत्व ज्ञान है वो उनको बहुत प्रभावित करती थी. But he didn't say very much about it for obvious reasons, for the reasons that I've given of Brahminical views still being very widely held. मगर वो किसी भी तरीके से उस विचार को वो ब्राह्मणिकल जो परिस्थिति थी उससे उसको दूर रखे थे. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. नहीं I'm very very thankful to नागमित्र धम्मचर्य नागमित्र जी और अश्वजीत जी. बहुत अच्छा एक 7 days we have enjoyed a very lot. So once again I wanted to express my great gratitude to both of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm glad. नागमित्र जी मेरा सवाल है. हाँ बोलिए जी. मेरा सवाल है दूसरा घेरे के बारे में. और दूसरे घेरे में कहा गया है कि स्वयं का विकास के लिए विकास का दर्शन दर्शाता है, ऐसा बोले थे दूसरे घेरे के बारे में बताते समय. तो दूसरे घेरे में मनुष्य लोक और प्रेत लोक के बारे में मुझे ये पूछना है कि वर्तमान में किए हुए कृति का कौन सा परिणाम प्रेत लोक और मनुष्य लोक में होता है, ऐसा मेरा सवाल है सर. ओके. यानी वर्तमान में जो भी काम करते हैं उसका हमारे हम क्या समझा नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा ठीक से बोलो. हाँ तो वर्तमान में कैसी कृति यानी कौन सी कृति करने के बाद या अच्छी या बुरी जो भी कृति होती है तो उसका परिणाम मनुष्य लोक और प्रेत लोक में कैसा होता है. आपकी आवाज रुक गई है. जी जी अभी आ रही है सर. हेलो हेलो हेलो. आवाज आ रहा है क्लियर सर. हेलो नागमित्र जी. नागमित्र जी आवाज आ रही. नागमित्र सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है. नागमित्र जी आवाज आ रही. You're muted, Nagamitra ji. Oh, sorry. हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा सर. अभी आवाज. हाँ बोलिए आप. हाँ तो मुझे मेरा सवाल ये था सर कि प्रेजेंट में वर्तमान में जो अच्छे या बुरे कर्म करने के बाद में मनुष्य लोक या प्रेत लोक में भविष्य काल में क्या परिणाम हो सकता है उसका. Okay. So he's asking that whatever in the present time we do karma, what would be the effect of that in the Pretaloka और दूसरा कौन सा बोले? मनुष्य लोक. And what can say human realm. Yes. The important thing to understand is that these lokas are not separate from ourselves. They represent our own states of mind. तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये दोनों जो भी यानी जो भी मानसिक अवस्था है ये हमसे अलग नहीं है. That this at least is the psychological explanation. तो ये एक मानसिक जो विज्ञान है उसके तरफ से उसकी स्पष्टता हम देखेंगे.
So supposing we are in the state of a preta. जब हम प्रेत लोक की अवस्था में होते हैं, Supposing we are looking for satisfaction in something and it gives us no satisfaction. और किसी इस बात की तरफ बहुत ही समाधान होगा उस दृष्टि से देखते हैं और हमें होता नहीं. Well, we then have to remind ourselves what is needed, what will really give us satisfaction. तो उस समय हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि वाकई में मुझे कौन सी बात से समाधान मिलेगा. We have to recollect the Dhamma. तो हमने धम्म की जो शिक्षा है उसका स्मरण करना चाहिए. And if we recollect the Dhamma, if we practice the Dhamma, we will get back from the Pretaloka into the Manusya Loka. और जब इस तरीके से धम्म की शिक्षा को स्मरण करेंगे, धम्म की शिक्षा को हम अपने आप में याद करेंगे, तो हम अपने आप को प्रेत लोक से मनुष्य लोक की तरफ बढ़ा सकते हैं. And once we are in the human realm, we will then have the possibility of experiencing a happy, healthy state of mind. और जब इस तरीके से हम प्रेत लोक से मनुष्य लोक की तरफ जब जाएंगे, तो वहां हम एक तरीके से अपने जीवन में आनंदित सुखी होने की एक आशा को देख सकेंगे. And in that happy, healthy state of mind, we can perform many kusala karmas. और जब अपने आप को सुखी और समृद्ध मानसिक अवस्था में देखेंगे, तो हम बहुत सारे कुशल कर्म करने के लिए प्रवृत्त होंगे. We can even come into contact with the teachings of the Buddha and enter on the spiral path. और बहुत सारी हम उन सारी शिक्षाओं की तरफ और उस कुशलता से हम बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को श्रोतापन्न की अवस्था की तरफ ले जा सकते हैं. So this represents a real possibility for all of us. और वहाँ हमको सही में संभावनाएं देखने को मिलती है अपने आप को परिवर्तन करने की. नेक्स्ट नाना बाड़ेकर. हाँ, जय भीम सर. नागमित्र जी जय भीम. जय भीम. अशोक जी जय भीम. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर. हाँ जय भीम सर. जो नरक यातना जो है, तो मैं अभी आपने जो मुझे चक्र बताया था. हेलो, आ जाए सर. बोलिए आप अपना सवाल बोलिए. आपने जिस हाँ ठीक है सर, आपने जब बहुचक्र मुझे पढ़ रहा था, मैं आप जो सिखा रहे थे, तो मैं अपना वीर चक्र देख रहा था, बहुचक्र देख रहा था. तभी मैं लोक में देवलोक में था, उसको महसूस करता था. असुर लोक में था, उसको महसूस करता था. प्रेत लोक में भी महसूस करता था, और नरक लोक में भी और मनुष्य लोक में भी. लेकिन मतलब उसका एक एग्जांपल देगा. असुर लोक में का था, तो मुझे एक बार ऐसा हो गया, मेरे घर के सामने झाड़ था, उसका अमरूद का फल था, तो बच्चों लगा के खाते थे. मेरे मन में विचार आया कि यार इसको काट दो, लेकिन तो याद आया कि असुर लोक से अपनी अवस्था हो रही, तो मैंने वहाँ रुका और तो मतलब एक्शन नहीं किया. लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नरक की यातना भोग रहा हूँ. नरक यातना मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने को नहीं हो रहा है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और जो 7वां और 8वां जो निदान है, तो बाहर पढ़ने का जो रास्ता जो है बहुचक्र से, तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है. थैंक यू सर. सॉरी सर. सॉरी सर. Thank you, Nana. So he said that so many things. He said so many things in so many places. He see himself, but now he want to request for the more explanation about that where the way out, that 7th and 8th in between of that. So please explain more of that, how to come out from that, all the 6 realms. Yes. Well, this is a very important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नाना.
Thank you, sir. We need to continually remind ourselves of what we want to escape from. हमको कौन सी बात से दूर जाना है, कौन सी बात को छोड़ना है, उसको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है, उसको स्मरण में रखना बहुत जरूरी है. We must clearly understand that the wheel of life involves dukkha. हमको भवचक्र को याद करते हुए ये याद रखना चाहिए कि ये हमारे दुख को दर्शा रहा है. It is said that one of the doorways to enlightenment is continually recollecting the suffering of saṃsāra. और ये एक तरीके से जो संसार के दुख है उसको प्रदर्शित करता है. Yeah? And then we will be motivated to develop. और फिर हम एक तरीके से प्रवृत्त होते हैं कि वो अवस्था को बदलने की. I'll tell you a little bit about my own experience of trying to stay between those two nidanas. मैं इन दो निदानों के बारे में जो बात है वो एक तरीके से आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ. You may remember that I was an anagarika in India for 4 years. आपको याद होगा कि मैं अनागारिक था जब मैं मतलब भारत में रहता था. So I was very conscious of the fact that I was an exemplar of good behavior. और मैं एक तरीके से उदाहरण था अपने एक अच्छे आचरण का. 1 minute, just a minute, अश्वजी. उत्तम, अंकुर के आईपैड को होस्ट बना, अंकुर के आईपैड का. हाँ कर दिया. थैंक यू. इसको मैं Have we lost Nagamitra again? Yeah, I'm here. Are you listening me? Yes. कैमरा ऑन नहीं हो रहा. Okay, go ahead. Are you listening me? Yes, I can hear you. Yeah, so please go ahead. Good. So yes, so I was an anagarika in India, and I knew very well that people were looking at me. People were looking at my behavior. और मैं जब अनागरिक था तो मेरे को लोग उस तरीके से देख रहे थे, मेरे बारे में वैसे सोच रहे थे. But being still quite a young man, I found women, especially Indian women in their saris and long hair, very attractive. और मैं तब युवा था और उस दरम्यान मतलब जो भी भारतीय स्त्री थी वो मुझे बहुत उनको देखने के बाद आकर्षण निर्माण होता था. So I continually reminded myself that women are not necessarily a source of pleasure. तो मैं जो स्त्री थी वो एक तरीके से ऐसा देखता था कि वो कोई मेरे आनंद का कोई केंद्र नहीं है. They are just like men. They are sometimes well behaved and sometimes badly behaved. वो आदमी की तरह ही थी, कभी वो अच्छा बर्ताव करती थी, कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी. Yeah. And so so that helped to reduce my attraction to women. और वो सोचने से जो स्त्रियों के प्रति का जो आकर्षण था वो मेरा कम हो जाता था. Or it helped me to see women with wiser eyes. तो मैं क्या करता था कि मैं उनको एक मेरी बहुत ही प्रज्ञा की दृष्टि से देखता था. I'll tell you of another little experience that I had when I was an anagarika. और फिर मैं आपको मेरा एक और छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ. I was invited to a marriage. मुझे शादी के लिए आमंत्रित किया जाता था. And at this marriage party there were quite a large number of people. और उस शादी में बहुत सारे लोग होते थे. And the bride
The bride was a very beautiful young woman. और जो वो दुल्हन होती थी बड़ी खूबसूरत होती थी. So I was sitting there wondering whether this beautiful young woman would speak to me. और मैं वहां बैठ के सोचता था कि ये शायद मुझसे बात करेगी. So that I would have a chance of enjoying her beauty and getting into conversation with her. और मैं मौका ढूंढता था कि ये इसकी खूबसूरती और इसके साथ में बोलने का मैं कुछ आनंद लूं. But she avoided me. She didn't take any notice of me. उसने मुझे मेरे तरफ ध्यान ही दिया, मुझे नजरअंदाज किया और मुझसे बात भी नहीं करी. Then as my eyes were following her around, another person stepped in between us. और जैसे कि मैं उसको देख रहा था तो एक उसको तरफ देखने में और उसको देखने के बीच में एक आदमी आ गया. It was an old, very unattractive woman. और वो थी एक ऐसी वृद्ध महिला जो किसी भी तरीके से आकर्षक नहीं थी. And she looked at me very directly. और उसने मुझे बहुत सीधे देखा. And said, "I'm very, very glad to see you. I'm very happy to see you." और उसने बोला कि मुझे आपको देख के खुशी हो रही, आप बहुत अच्छे हैं. And the realization came to me, she is much more spiritually beautiful than the young woman. और मुझे वहाँ एक तरीके का एहसास हुआ कि वो उस जो युवा स्त्री थी उससे ये आध्यात्मिक रूप से बहुत खूबसूरत है. Because she is friendly and appreciative. क्योंकि वो बहुत ही मित्रता भरी थी और बड़ी एक तरीके से स्वीकार करने वाली थी. Never mind what she looks like. वो कैसी दिखती थी कोई हरकत की बात नहीं है. That is only of secondary importance. तो वो एक दुय्यम स्तर का एक बात थी. So I hope that gives you some clue about how to remain in the gap between feeling and craving. तो नाना जी वो याद रखो कि किस तरीके से हमारी वेदना और तृष्णा के बीच में दूरी बनाना है. और कोई सवाल है उत्तम? आप म्यूट है उत्तम जी. चैट में एक ऑप्शन ये क्वेश्चन है. आप बताइए क्योंकि मैंने ये दूसरी मशीन लगाई है. हम एक समय में एक ही लोक अवस्था में रहते हैं या अनेक लोक अवस्था में रहते हैं? So the question is that do we live in a one realm or do we live in many realm in one time? Yes. Well, that depends on the person. तो वो कहते हैं कि वो निर्भर होता है उस व्यक्ति पर. If you are already quite spiritually developed, you will tend to remain in the Manusyaloka. अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़े प्रबल हैं तो मनुष्य लोक में ज्यादा समय रह सकते हैं. If you are still very much under the influence of Mara, well, you will move from one state to another. अगर आप में मार का प्रभाव ज्यादा है तो आप एक ही समय में कई अवस्थाओं में घूम सकते हैं. But for those of us who have come into contact with the Dhamma, probably we spend most of our time, if not all of it, in the Manusyaloka. मगर हम में से बहुत सारे लोग कई बार हम अपने आप को मनुष्य लोक में देख सकते हैं. And hopefully we are aware when we are not in the Manusyaloka. और कई बार हम ये भी हमको समझ में आता है कि हम मनुष्य लोक में नहीं भी हैं. Hopefully we know what to do in order to get back into the Manusyaloka. और हम ये भी अपने आप से आशा रखते हैं कि हम मनुष्य लोक में जा सकते हैं. स्वावस्थी गजबी है. हाँ जी बोलिए. हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय. नागमित्र जी, अश्वजीत जी, जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम नमो बुद्धाय. मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहिए कि मुझे कुछ
आपसे जानना था कि जैसे पहले मैं 1.5 महीने पहले की बात कहूँ तो मैं बहुत अच्छे से मतलब धम्म के संपर्क में थी, काफी शिविर विविर किए थे और बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। मतलब भावचक्रों को मैं पल पल में अपने आप को देख पाती थी कि मैं कौन से लोक में हूँ और किस स्थिति में हूँ। लेकिन कुछ बीच में 1-1.5 महीने का ऐसा समय आया, मैं कुछ धम्म से थोड़ा सा दूर हो गई और उससे थोड़ा सा निकलने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, समय लगा। तो मुझे अब जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था। हेलो नागमित्र जी। नागमित्र एक मिनट, चलो डिस्कनेक्ट हुए लगता है। किसी और ने सुना होगा तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं उत्तम जी। ठीक है, थैंक यू। तो वो शी हैज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा ये हो गया था। पहले अभी अभी जब से ऑनलाइन अपन शिविर कर रहे थे तो भावचक्र मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो लगता भी है, और मैं बहुत अच्छे पल पल में अपने आप को देख पाती थी कि मैं कौन से लोक में हूँ और मैं कौन सी कैसी अवस्था में हूँ। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा सा कुछ ऐसे परिस्थितियां आ गई कि मैं थोड़ा सा धम्म से भी दूर हो गई और थोड़ा सा मानसिक से भी थोड़ा सा मतलब धम्म से दूर हो गई थी। तो लेकिन अब मैं इतने नीचे गिर गई हूँ कि मुझे थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए था। So she was very much engaged with the study last couple of months or more, and she was very much like this bhāvacakra. She was engaged with that, but due to some circumstances, she was not continually in this process, and for the 1.5 months, she is feeling that she is completely out of Dhamma, and now she likes to come again and want to be the part of the this process. So what I have to do? Well, yes, I don't know exactly, 𝗧𝗹𝗏, your personal circumstances. तो श्रावस्ती जी, मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की जो पूरी परिस्थिति है मैं नहीं जानता हूँ। I mean, there are two broad ways of getting closer, getting more into contact with the Dhamma. और आप अगर बड़े चित्र में अगर देखते हैं तो आप धम्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। One way, of course, is through communication with spiritual friends. एक तरीके से आप अपने जो धम्म आचरण करने वाले लोग हैं, कल्याण मित्र, से संपर्क साध कर। And the other way is twofold: personal study of the texts and meditation. और दो बातें हैं, एक है व्यक्तिगत ध्यान साधना और कुछ सूक्तों का अभ्यास। If you read the teachings of Bhāvacakra, if you read the teachings of Bhante Sangharakshasa, you are in touch with them to some extent. You're in touch with them spiritually through their writings. अगर आप बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म हो या फिर बंदे संगरक्षित के किसी किताब को पढ़ती हो तो इस माध्यम से आप पुनः उस संपर्क में आ सकती हो। And of course, if you meditate, you are increasing the awareness of your higher consciousness. और अगर आप ध्यान साधना करती हो तो आप अपने स्वयं के उच्च मानसिक अवस्था की तरफ बढ़ सकती हो। So those are ways of getting deeper into contact with the Dhamma by yourself. तो ये दो बातें हैं जिसके वजह से आप गहरे धम्म के संपर्क में आ सकती हो। And they're very important for everybody. Personal study and meditation are vital. व्यक्तिगत अभ्यास और ध्यान साधना ये हम सभी के लिए बहुत
जरूरी बात है। It's very important that each of us spend some time by themselves. हम में से हर एक व्यक्ति ने इन दो बातों के तरफ वक्त निकालना चाहिए और उसमें अपना समय बिताना चाहिए। Some solitude each day is vital for spiritual development. और कुछ हद तक अपने आप को व्यक्तिगत कुछ एकांत देना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। But of course, we also need contact with spiritual friends who inspire us, who encourage us. साथ ही साथ हमको हमारे कल्याण मित्र का जो एक सहवास है वो भी बहुत मायना रखता है। So I would suggest that you try to increase all three of those things. तो मैं चाहूंगा कि आप इन तीन बातों की तरफ थोड़ा शक्ति लगाकर समय दीजिए। More Dhamma study, more meditation, more contact with Kalyana Mitras. तो बहुत धम्माभ्यास, बहुत ध्यान साधना और कुछ ज्यादा समय अपने धम्मा आचरण करने वाले मित्रों के साथ में संपर्क। I'm sure if you do those three things, you will feel very much more in contact with the Dhamma. और जब आप ये तीन बातें करेंगे तो मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आप अपने आप को धम्म के बहुत करीब पाओगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अश्वजीत जी। Thank you, मैं ऐसा करने का भरसक प्रयास करूंगी और अपने आप को फिर से संपर्क में लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। I will try my best. I wish you success, Shravasti. थैंक यू। अभी क्वेश्चंस तो हो गए सर। तो एक और है ना, कोई तो भी हाथ नीचे दिखा अभी आया। हाँ, कमोद डोंगरे। Yes. बोलिए कोमट डोंगरे जी। Hello, am I audible, sir? Yes, you are. My question is actually, I would like to understand the concept of saṃsāra paccaya vidnana. Just I would like to know some clarification for this so that I will understand the concept. Saṃsāra paccaya vidnana, which kind of the saṃsāra are responsible for the vidnana and that is responsible for the rebirth? It's a very good question, a very deep question, Kamod. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बड़ा गहरा सवाल है। Yes, the way to put it very briefly is that form follows consciousness, or rupa follows vijnana. तो संक्षिप्त में मैं इस जवाब को दूंगा वो है कि हमारा जो रूप है, रूप से हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। As the consciousness, so the form. और विज्ञान ही हमारा रूप होता है। So we take up a form in rebirth or rebecoming according to our state of mind. और जो भी हम हमारा नया भाव होते हैं या नया जन्म होते हैं वो हमारे विज्ञान की वजह से होते हैं। If our state of mind is very pure, then we become a happy, healthy human with a beautiful human form. अगर हमारा जो विज्ञान है और उस विज्ञान का विधायक अगर हमारे कृति पे परिणाम है तो हमारा जो जन्म है वो बहुत ही आनंदित और सुखी और स्वस्थ अवस्था में होगा। And it was said, for instance, that Siddhartha was a particularly handsome, a particularly attractive, a particularly well-endowed human being. और हम सिद्धार्थ को जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक क्या कहेंगे उसको आकर्षक ऐसे व्यक्तिमत्व थे। And of course that gave him the ability to communicate very impressively. और वो उनमें एक क्षमता प्रदान की उनको कि वो जो भी संवाद साधते थे वो बहुत ही प्रभावित हुआ करता था। So yes, the general principle is as the consciousness, so the form. और यही बात है कि विज्ञान ही हमारे रूप को निर्माण करता है।
Thank you. Yeah. Good. Thank you, 𝗕𝗏𝗙, for the question. Yeah, thank you very much, Aswajit ji. Thank you very much. Thank you. अमर जी कहाँ से हैं आप? हेलो, अमर जी कहाँ से हैं आप? मैं कल्याण से हूँ, मुंबई के बाजू में. ओके जी, ओके जी. I just raised the question to raise the hand second time to say very thank you very much, very nice answer for clarifying the doubt which I am having. Thank you very much. बड़ा अच्छा था, मगर आप बहुत करीब नहीं रहते हमारे. मैं धम्मा मित्र हूँ सर. अरे सर, कितनी बड़ी बात है, आप इतने कांटेक्ट में रहिए सर, नंबर वगैरह ले लीजिए हमारे. हाँ हूँ सर, यहाँ पे धम्मचारी नित्यबोधि है. नित्यबोधि हमारे मित्र है सर, उनसे नंबर ले लीजिए मित्र का. उनके कांटेक्ट में हूँ मैं हमेशा. वैसा मेरा हेल्थ का इश्यू था, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा कांटेक्ट से बाहर आ गया हूँ. अच्छा, कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं आपके स्वास्थ्य के लिए. धम्मचारी ललित सिद्धि मेरे बहुत ही करीबी मित्र है. अरे वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड. हम एमएससी तक के उनके साथ में रह चुके हैं. बहुत बढ़िया, वो भी हमारे परम मित्र है. यस, थैंक यू बोलूंगा मैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मेरा से प्रेमराज जी ने हाथ उठाया था. किसने? प्रेमराज. या हेलो, नमो बुद्धाय. ये मेरा क्वेरी है, प्रश्न के रूप में नहीं, क्वेरी है कि जैसा भवचक्र के तीसरे लेयर में 6 लोगों के बारे में बताया, देवलोग, असुर लोग और प्रेत लोग, तो इसमें नाग लोग जो है, नाग लोग किस लोग में इसमें आप बिठाएंगे? असल में सर, ये जो है ना, हमारा पद्मलोक भी है एक इंग्लैंड में. दूसरा हमारा मतलब वज्रलोक भी है इंग्लैंड में. तो ऐसे हमारे बहुत सारे केंद्रों के नाम है ये. अच्छा. तो इसका कोई उससे कोई वास्ता नहीं है इसका. थैंक यू डॉक्टर साहब. क्योंकि असुर लोक के बारे में जो बताए हैं. अच्छा, thank you. Yes, thank you, Nagamitra. Thank you. Thank you for the question, Premraj. That's a very good question. Thank you. Yes. So, रोक सकते हैं यहाँ? Yes, sir. Okay. So, thank you so much, Ashwajit ji. I'm looking forward to get your another time for another study subject. So we'll be in contact, and you can see that you're still very much loved by the people, and people like to listen Dhamma from you. So I'm really requesting you to see your diary and give me your next dates, so I can plan according to. So thank you very much, and thank you Ravi, and thank you so many people, friends, those who have asked the question, and really because of those questions, Ashwajit very effectively and very richly, he reached to the heart of the people. So I'm really thankful to the people, those who asked question, and the Ashwajit who has given a wonderful answers for that. So it helps to all of us that this spiritual kind of medicine in this COVID-19, where we can feel very much full of metta, full of karuna, and I really rejoice in merit all the people. मैं उन सभी भाई बहनों को बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए हमको दान दे रहे हैं, दान देने की अपनी प्रक्रिया को कायम रखे हुए हैं. हम अभी भी अपने जो दान का एक गोल रखे थे इस शिविर से, वो अभी पूरा नहीं हुआ है. लगभग हम लोग आधे में भी नहीं पहुंचे हैं. तो मैं आप सब लोग उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सहूलियत से, अपनी इच्छा से हमसे कांटेक्ट करिए और दान के लिए आप आगे बढ़िए. सो थैंक यू सो मच. I rejoice in everybody's merit, those who have given little donation.
and we still in the half of that our goal of dana. So I am requested to the people, those who can really contribute to our NAGALOKA center, as well as to the Dhamma work which we are doing by this Zoom. So thank you so much. Thank you so much सम्मेका जी, आपने काफी अच्छा समय निकाल के दोनों समय ध्यान से अपना पूजा का नेतृत्व किया, आपका सहभाग दर्शाया। मेरे सभी नागलोक के धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र और भारत से सभी अलग अलग केंद्रों से आए धम्मचारी, धम्म मित्र, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और अंततः पुनः एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि जब जब नागलोक की कोई सूचना है उसको नजरअंदाज मत करिए। कल भी हमारे यहाँ सुबह सुबह मैत्रेयनाथ जी का प्रवचन है, जिनको संभावना है वो प्लीज आइए, जिनको संभावना नहीं है वो झूम पर कल उनका प्रत्यक्ष सुन सकते हैं। तो ये सूचनाओं के साथ मैं सम्मेका जी की तरफ सौंपता हूँ और हमारा कार्यक्रम इस धम्म पालन गाथा के बाद समाप्त होगा। हम जय भीम करने के लिए कुछ समय बिता सकते हैं। तो थैंक यू। तो मैं थोड़ा 1 मिनट बोलना चाहती हूँ कि नागमित्र जी को आप देखते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, इधर दिन भर पढ़ाई करते हैं, फिर अश्वजीत का ट्रांसलेशन करते हैं। और हमें मालूम है अगर नागमित्र जी ने ट्रांसलेशन नहीं किया होता तो हम इतने गहराई से अश्वजीत जी को नहीं सुन पाते। तो मैं सभी की ओर से नागमित्र जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और अभी ये भवचक्र खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी वो कोशिश में है। हर रोज किसी ना किसी को फोन करते रहते हैं, अच्छे अच्छे जो हमारी धम्मचारी है, जो कि बहुत ही यानी उनका स्टडी जो है बहुत ही गहरा है, तो वो कोशिश में रहते हैं, मैं देखती हूँ। तो इसीलिए मैं सभी के ओर से नागमित्र जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ और मेरे ओर से अश्वजीत जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ कि भवचक्र का जो गहराई है तो हमें वो गहराई में उन्होंने लाके छोड़ा है, आगे हमें कोशिश करनी है। तो और आप सभी का, और इसके साथ में धम्म पालन गाथा देना चाहती हूँ। सब पाप करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदफनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। थैंक यू। और मेरे दोस्त पद्मशूर कैसे हो? नागमित्र जी जय भीम। जय भीम सर।